जय हिंद। आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में कि सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स को पहचानेंगे कैसे और प्रीफिक्स को कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए एक छोटी सी वीडियो में आपको बताने का प्रयास करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। प्रीफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और आप जानते हैं कि हिंदी में भी, हिंदी जो ग्रामर उसमें भी आप उन्हें उपसर्ग पढ़ा होगा यदि, तो उसमें भी जानते हैं वो जो उपसर्ग होता है किसी भी मेन शब्द से पहले लगाया जाता है। सेम वही चीज़ इसमें भी है। इंग्लिश में भी जो प्रीफिक्स होता है उसमें क्या करते हैं हम कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इम धन पॉसिबल बराबर क्या होता है? इम्पॉसिबल। तो इसमें मेन जो शब्द है क्या है? पॉसिबल शब्द। पॉसिबल शब्द क्या है? मेन है। और पॉसिबल शब्द के आगे हमने क्या लगा दिया? इम शब्द लगा दिया, तो क्या हो गया? इम्पॉसिबल। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इम्पॉसिबल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर बात पूछा भी गया है कि इम्पॉसिबल में क्या प्रीफिक्स है। तो आप जानते हैं कि इम्पॉसिबल में यदि प्रीफिक्स पूछेगा तो आप जो है पहले इसका जो मेन शब्द है उसे निकाल लीजिए। तो मेन शब्द क्या है इम्पॉसिबल में? पॉसिबल मेन शब्द है, ठीक है। पॉसिबल क्या है? मेन शब्द है। और इम जो है उसके आगे जोड़ा गया है, तो इम शब्द क्या हो जाएगा? आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? और आसान भाषा में समझिए, जो प्रीफिक्स होता है वो मेन शब्द जो होता है ना, मेन शब्द के पहले लगाया जाता है। तो मेन शब्द इसमें क्या है? पॉसिबल मेन शब्द है। इसमें आई एम अर्थात इम हमने पहले लगा दिया, तो इम पॉसिबल हो गया। अब इम्पॉसिबल में पूछेगा कि आप प्रीफिक्स क्या, तो आप बताएंगे इम जो है प्रीफिक्स है। उसी तरह से अनहैप्पी है, ठीक है, अनहैप्पी है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि अनहैप्पी में, यहाँ पर देखिए अनहैप्पी में आपका प्रीफिक्स क्या है, तो मेन शब्द आप पहले निकालिए। मेन शब्द क्या निकलेगा आपका? हैप्पी मेन शब्द निकलेगा। उससे पहले क्या है जोड़ा गया? अन जोड़ा गया है, तो अन क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। मतलब जो मेन शब्द होगा, मेन शब्द के पहले जो शब्द जोड़ा जाएगा वही क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलिए एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है अन धन काइंड बराबर क्या होता है? अनकाइंड। अब आपसे एग्जाम में ये वाला देगा, ये वाला पोर्शन देगा और पूछेगा कि अनकाइंड में कौन सा प्रीफिक्स है, तो इसका अनकाइंड का मेन शब्द आप निकाल लीजिए पहले। तो मेन शब्द क्या है? काइंड है, ठीक है। और अन शब्द आपने आगे जोड़ा है। आप जानते हैं कि प्रीफिक्स आगे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अन क्या हो जाएगा? आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। उसी तरह से ओल्ड मैन है, तो ओल्ड मैन में यदि आपसे पूछा जाएगा कि प्रीफिक्स क्या है, ठीक है, तो आप बताएंगे इसमें ओल्ड शब्द क्या है? प्रीफिक्स है। और मैन क्या है? मेन वर्ड है। तो आप ओल्ड मैन में आप प्रीफिक्स पूछेगा ओल्ड मैन में क्या है, तो आप बताएंगे प्रीफिक्स क्या है? ओल्ड है, ठीक है। उसी तरह से आप सफिक्स की बात कर लेते हैं। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, जो प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है। हिंदी में भी सेम टू सेम इसमें इंग्लिश में भी होता है। सफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? प्रीफिक्स में आपने मेन शब्द के आगे शब्द जोड़ा है ना, अब सफिक्स में क्या होगा कि मेन शब्द के पीछे शब्द जोड़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए मेन शब्द मैनेज है, ठीक है, इसके लास्ट में हमने मेंट शब्द जोड़ दिया, तो क्या बन गया? मैनेजमेंट। तो आपको ये मैनेजमेंट पूरा लिख देगा और पूछेगा इसमें कि इसमें सफिक्स क्या है, तो सफिक्स पूछेगा तो आप मेन जो शब्द है उसे पहले निकाल लीजिए। तो मेन शब्द मैनेजमेंट में मेन शब्द क्या होगा? मैनेज होगा। मैनेज क्या होगा? मेन शब्द हो गया। अब मेंट शब्द जो बचा है आपका, ठीक है, मेंट जो शब्द बचा है आपका क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर चाइल्डहुड दिया है, ठीक है, चाइल्ड धन हुड बराबर क्या होगा? चाइल्डहुड। तो आपको ये चाइल्डहुड दे देगा लिख करके, ठीक है। और पूछेगा इसमें कि सफिक्स क्या है, तो इसमें मेन शब्द आप निकाल लीजिए। मेन शब्द क्या बचा आपका? चाइल्ड हो गया। अब हुड लास्ट में जोड़ा गया, ये हुड शब्द, तो हुड क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। उसी तरह से ग्रेटनेस में आपसे पूछेगा कि ग्रेटनेस में जो सफिक्स है वो क्या है, तो ग्रेटनेस में जो सफिक्स है पूछा है, तो सफिक्स जब भी आए दिमाग में तो तुरंत समझिए कि पीछे वाला शब्द जोड़ा जाएगा, जो उसे सफिक्स कहते हैं। तो ग्रेटनेस में ग्रेट शब्द मेन आपका है, ठीक है, ग्रेट शब्द मेन है और नेस बाद में जोड़ा गया है, तो ग्रेटनेस में क्या? नेस शब्द जो है आपका सफिक्स हो जाएगा। उसी तरह से प्रॉफिटेबल में पूछेगा आपसे कि सफिक्स क्या है, तो आप जानते हैं जब भी नाम लेगा सफिक्स का समझ जाए पीछे वाला जोड़ा गया है। तो प्रॉफिटेबल में मेन शब्द क्या है? प्रॉफिट जो है मेन शब्द हो गया और एबल बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, तो एबल क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। तो सबसे आसान भाषा में समझिए कि जो सफिक्स होता है वो मेन वर्ड के आखिरी में जोड़ा जाता है और जो प्रीफिक्स होता है वो मेन वर्ड के पहले जोड़ा जाता है।